Hello friends, I'm back with a new video for the Bullet Standard 350. First of all, I just want to thanks to all of you कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को लाइक किया और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ दिए। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा बुलेट रॉयल इनफील्ड के बारे में। ये 350 मॉडल है स्टैंडर्ड, ठीक है। बेसिकली इनफील्ड बुलेट में अपने दो ही तरह के आते हैं, एक क्लासिक और एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में दो तरह के मॉडल हैं, 350, 500, और जो मोस्टली बुकिंग पे चलता है वो 350 मॉडल चलता है। और वहीं अगर कंपेयर किया जाए क्लासिक के साथ, उसमें भी सेम दो मॉडल आते हैं। देखिए बेसिकली क्लासिक और 350 में डिफरेंस तो कोई नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो क्लासिक के शॉकर्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं और उसमें सेल्फ सिस्टम है, सेल्फ स्टार्ट, जबकि हमारे स्टैंडर्ड में 350 स्टैंडर्ड में सिर्फ किक सिस्टम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया है, वो है BS4 सिस्टम, यानी कि AHO, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑनलाइन ऑन। दैट्स मीन की ऑन करते ही आपकी जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाएगी। बेसिकली पहले मॉडल्स में क्या होता था, एक स्विच होता था हेडलाइट ऑन या ऑफ करने के लिए, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आगे जाके ये सब चीज़ खत्म हो जाए, बट अब जो आ रहे हैं मॉडल्स वो हेडलाइट ऑन के साथ आ रहे हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप न्यू परचेज़ करने जा रहे हैं बुलेट या फिर कोई भी टू व्हीलर, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अप्रैल 2017 के बाद जितनी भी आपके टू व्हीलर्स हैं उसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन सिस्टम आएगा ही आएगा। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो देखिए, जो मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो के लिए वो ये है कि आप जब भी अपना शोरूम से बुलेट का या कोई भी बाइक निकलवाते हैं तो उसके अंदर क्या चेक पॉइंट्स होते हैं जो चेक करने चाहिए, क्योंकि इतनी नॉलेज आपको भी नहीं होती ना ही आपके नोन को होती है, जबकि आपके पास एक मैकेनिक ना हो सके। देखिए बेसिकली 350 एक ऐसा मॉडल है स्टैंडर्ड जो हमेशा बुकिंग पे चलता है। आप जब भी शोरूम में जाएंगे तो आपको मिनिमम 15 डेज़ या फिर हो सकता है 6 या 7 मंथ की बुकिंग भी लग सकती है। तो हमारा स्टैंडर्ड 350 है, ये आपको पड़ता है जैसे कि मैंने तो अपना हरियाणा से निकलवाया है, ये पड़ता है 1,15,000 के आसपास, सिर्फ ऑन रोड। हाँ, अगर आप RC बनाना चाहेंगे तो ये आपको 10,000 के आसपास की बन जाएगी, तो ठीक है। बट बेसिकली कहने की बात है, ये एक कोई मशीन नहीं कह सकते, ये एक चलता फिरता राजदूत है, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ फीचर्स दिखाता हूँ जो आपको देखने पड़ेंगे परचेज़ करने से पहले। हाँ, सबसे पहले तो आप अपना डेंट्स वगैरह चेक कर लीजिए। बेसिकली जो स्क्रैचेस होते हैं या तो अपना फ्रंट शील्ड पे होते हैं, फ्रंट मडगार्ड पे होते हैं, या फिर अपना बैक पे होते हैं। आप चेक कर लीजिए कि जो आपका बैक मडगार्ड है वो पूरा स्क्रैच फ्री है या नहीं है। तो एक ये होता है अपना, ये आप हमारा होता है टूल बॉक्स में बेसिकली क्या होता है, आपके जो पेपर्स वगैरह होते हैं, पेपर्स के अलावा जितने भी आपके टूल किट होती है। देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है रॉयल एनफील्ड वालों की, इनकी जो टूल किट होती है फुल पैक्ड होती है। इस टूल किट की हेल्प से आप इसका एक नट बोल्ट इस टूल किट की हेल्प से आप खोल सकते हैं। तो बेसिकली आप चेक कर लीजिए, आपके यहाँ सारे फ्यूज होते हैं, ये फर्स्ट एड किट होती है, ये आपकी टूल किट हो गई। यहाँ पे आपके इजीली पेपर्स वगैरह रखे जा सकते हैं। ये था आपका टूल किट। ये आपका होता है बैटरी सिस्टम, इसके अंदर आपकी बैटरी इंस्टॉल होती है। और मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अपना रॉयल एनफील्ड परचेज़ करने से पहले ये होता है आपका एम्प मीटर क्या होता है, ये आपकी बैटरी बताता है। आप जब भी इसे ऑन करने से पहले ये हमेशा बीच में होगा, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ये थोड़ा हल्का सा फ्लक्चुएट होगा। ये देखिए अब ये हल्का सा अपना बीच में से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। दैट्स मीन आपके जो बैटरी है वो एकदम सही है। एम मीटर आपका बैटरी चेक करने के लिए यूज़ होता है, ताकि आपकी बैटरी सही है या गलत है। नई बैटरी होगी तो ये हमेशा मिडल से इस तरफ जाएगा। दूसरी थिंग, आप जब भी रॉयल एनफील्ड परचेज़ करेंगे मीटर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिकली जो न्यू मॉडल होता है वो सिर्फ 3 किलोमीटर चला होता है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला होता, 3 भी मैक्सिमम होता है। बेसिकली 1 या 2 किलोमीटर होता है, वो भी अपना नीचे उतारने के लिए शोरूम से या फिर अंदर ले जाने के लिए। सेकेंड चीज़ इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप टैंक चेक कर लीजिए, टैंक पे स्क्रैच है कि नहीं है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है इसके टायर स्पोक्स। देखिए आपको नहीं पता कि जो आपके स्पोक्स डाले हैं उसने ये रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो आप स्पोक्स चेक करने के लिए टायर्स को रोटेट कीजिए, तो यहाँ पे एक नंबरिंग आएगी, ये देखिए नंबरिंग चेक कीजिए, आपको एक नंबरिंग मिलेगी। ये जो नंबर होता है ये अपना रॉयल एनफील्ड वाले निकाल के देते हैं मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम बेसिकली पिछले टायर पे भी आपकी नंबरिंग होगी, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा। अब आते हैं पीछे की टायर की तरफ।
देखिए आपकी जो शॉकर्स हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जान है 350 की। जान क्यों है? बिकॉज बड़े से बड़ा खड्डा हो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पता भी नहीं लगेगा कब आके कब चला गया। तो जो ये अपने शॉकर्स हैं ये इसकी जान है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये देखिए BS4 का सिस्टम ये हुआ है कि इन्होंने अपना लाइट का स्विच निकाल दिया है। लाइट का इससे निकाल दिया ताकि ये ऑन ऑफ ना हो सके। BS4 जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं रॉयल एनफील्ड के, उसमें सब में ये स्विच निकला हुआ है। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि स्विच नहीं है, आप अलग से लगवा भी सकते हैं, बट लगवाइएगा मत, क्योंकि चलान होने का डर रहता है। ठीक है। बेसिकली मशीन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कंपेयर नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा मेरी 220 की अपनी जो वीडियो थी, मैं इससे पहले 220 राइड करता था। बट मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इसको राइड करने के बाद आपको टोटली महाराजा लुक, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ, एक दो राइड में आपको थोड़ा और सा फील होगा, बट उसके बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको इसका दूसरा दिखाता हूँ, इसका एयर फिल्टर कहाँ होता है। देखिए ये इसका होता है एयर फिल्टर। ठीक है। और हाँ, पॉल्यूशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपना, क्योंकि साथ में ये पॉल्यूशन किट आपकी पॉल्यूशन का जो 6 मंथ देते हैं वो यहाँ लगा के देते हैं। ये देखिए, बेसिकली अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो पहले शोरूम प्राइस पता कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल इनकम होती है, शोरूम प्राइस इसका अपना 1,12,000 के आसपास है। ठीक है। शहरों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक है। अगर आप इसका क्या कहते हैं इंश्योरेंस देखना चाहते हैं तो 3,000 की आपकी इंश्योरेंस आएगी इसकी, और जो आपको टोटल आउटपुट मिलेगा वो 1,15,000 के आसपास का मिलेगा। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कहते हैं, आप पागल मत बनिएगा, बिकॉज जब मैंने परचेज़ किया था तो ये लेग गार्ड मैंने बाहर से लगवाया है। जो कंपनी वाले लगा के देते हैं उसकी कॉस्ट आती है 3,000-2,500 के आसपास। बस बेसिकली वही चीज़ ओरिजिनल में बाहर आपको ईजिली 700-800 की मिल जाएगी। अब ये लेग गार्ड 500 का लगा हुआ है, यही कंपनी वाले मुझे 1700 में लगा के दे रहे थे। अब इसके साथ साथ मिलेगा क्या क्या आपको, एक तो आपको ये मिरर्स मिलेंगे जो कंपनी फिटेड होंगे। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये कंपनी फिटेड साइलेंसर है। ठीक, ध्यान से देखिए, कंपनी फिटेड साइलेंसर है। अगर आपको साइलेंसर चेंज कराना है तो इसके यहाँ पे एक नोब होती है, ये ओपन करके नोब कीजिए, ये बाहर आ जाएगा और वो दूसरा साइलेंसर अंदर आ जाएगा। देखिए साइलेंसर पटाखे बजाने के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे मोस्टली जो बुलेट लेते हैं सिर्फ पटाखे के लिए लेते हैं या फिर धुम धुम के लिए। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा, साइलेंसर चेंज मत कराइए, बिकॉज चलान नंबर 147 आपका इसी के ऊपर है, और इसका चलान भी छोटा मोटा नहीं 1000 का है। तो अगर आप तो थोड़ा रिस्क फ्री होकर चलाना चाहते हैं तो साइलेंसर मत चेंज कराइए। बट हाँ, अगर जान बचाना तो बॉस चलते रहिए। बेसिकली 350 स्टैंडर्ड जो है वो उन लोगों के लिए हैं जो बुलेट का असली मज़ा लेना चाहते हैं, वरना इसका मॉडल क्लासिक में भी है। क्लासिक में डिफरेंस तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आपकी हाइट छोटी हो जाती है बाइक की, और इसका शॉकर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं इसके अंदर जो सीट्स के नीचे होते हैं, और एक सेल्फ आ जाता है। एक जो मेन प्रॉब्लम है बुलेट्स के अंदर वो क्या है, इसमें ऑयल मीटर नहीं होता बॉस। पेट्रोल ख़त्म हो रहा है नहीं हो रहा वो आपको नहीं पता लगेगा, वो आपको थोड़ा अंदाजे से चलना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अपने कस्टमर से रिव्यूज़ लिए हैं या फिर अपने फ्रेंड से रिव्यूज़ लिए हैं, उन्होंने तो इसे 10 में से 9 दिए हैं, जबकि क्लासिक को 8.5 मिले हैं। क्लासिक में एक बैकलॉग और है, क्लासिक का इंजन थोड़ा है 500 सीसी का, 350 सीसी में भी है, बट 100 से ऊपर जाने पे वो थोड़ा हिलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि 350 में ऐसा कुछ नहीं है। 350 एक बेस्ट गाड़ी है। तो अगर सोच रहे हैं तो इसमें कोई बैकलॉग सोचने वाली बात नहीं है, अगर मिल जाए तो बढ़िया बात है, वरना आपको वेटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे खुद ये लेने के लिए 3 मंथ्स की वेटिंग है। सो थैंक्स फॉर द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं न्यू तो ये पॉइंट थोड़े याद रखिए। ऑल द बेस्ट।